नमस्कार। हम रोज़ नई घटनाएँ देख रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाएँ भी देख रहे हैं जिनके न तो आगे के बारे में हमें कुछ पता है, न पीछे के बारे में कुछ पता है। सोशल मीडिया में इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो रंगा-पुता देख रहे हैं और जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर बातें छुपाई जा रही हैं। तो आज हम उनमें से कुछ बातों का ज़िक्र करेंगे जो सोशल मीडिया में तो रंगी-पुती आ रही हैं, लेकिन अंदर की बातें उसमें कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा चल रही है इज़राइल ने और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है। इज़राइल की ज़िद है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और ईरान का कहना है कि हम इसका शांतिपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं और हम यूरेनियम इनरिचमेंट हमारा अधिकार है। कोई न कोई इसमें झूठ बोल रहा है या हो सकता है दोनों ही अपनी-अपनी जगह कुछ गलत हों। लेकिन ये पक्का है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। बना रहा हो या ना बना रहा हो या अब बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अब अमेरिका भी जानता है कि इसमें बहुत खतरा है। नंबर 2, इज़राइल के तो अस्तित्व को ही खतरा है क्योंकि वो एक बहुत छोटा-सा देश है। एक छोटा-सा परमाणु बम उसको हमेशा के लिए नष्ट ना सिर्फ़ कर सकता है, बल्कि पूरी यहूदी प्रजाति को भी नष्ट प्राय कर सकता है। इसलिए उसके लिए अस्तित्व का सवाल है कि वो किसी अपने ऐसे दुश्मन देश को न बनाने दे जो रोज़ कस्में खाता हो कि हम इज़राइल को मिटा देंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि किस लिए इज़राइल ये लड़ाई कर रहा है। अब बात आती है कि इसके पीछे की तैयारियाँ क्या चल रही हैं। कई घटना चक्र ऐसे घटे जो लोगों ने ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो जिस समय ट्रंप सत्ता में आए, उसी दिन से ईरान से भिड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ट्रंप जी को आप सीधा न समझें, जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैं देख रहा हूँ, पहली घटना तो ये हुई कि जैसे ही आए, उन्होंने गाज़ा में इज़राइल को पूरी छूट दे दी लड़ाई करने के लिए। इज़राइल में ने गाज़ा में बहुत ही कस के बमबारी शुरू की, जनरल पब्लिक को मारना शुरू किया। वो अलग बात है कि हमास को अभी तक वो 100% झुका नहीं पाए हैं। इस बीच अमेरिका ने यह कह के हूती विद्रोहियों पर हमला कर दिया कि वो हमारे रोज़ की आवागमन पे डिस्टर्ब करते हैं और हमारा हज़ारों लाखों का नुकसान करते हैं, अरबों डॉलर का। तो उस पर उसने रेगुलर बमबारी की। हूती आप जान लीजिए कौन है। ये ईरान के बहुत ही ख़ास बनाए हुए विद्रोही हैं, जिन्हें ईरान पूरे तौर पे मदद करता है और ईरान की मदद से ही वो पनपे हुए हैं। तो एक तरफ हमास पर हमला, दूसरी तरफ हूती पर हमला, तीसरी तरफ हिजबुल्लाह पे हमला। हिजबुल्लाह पे ईरान ने बराबर हमला किया और इस तरह ईरान और अमेरिका ने मिलकर हूती और हिजबुल्लाह दोनों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। अब सवाल ये कि इन दो को कमज़ोर करने से दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। तभी अमेरिका ने तय कर लिया था कि हमें आज नहीं तो कल ईरान पर हमला करना है। लेकिन अमेरिका का ट्रंप जी की एक मनोवैज्ञानिक समस्या है कि वो किसी एक बात पर बहुत सोचते हैं और अस्थिर भी रहते हैं। तो इज़राइल मनोवैज्ञानिक रूप से इसका लाभ भी उठा सकता है और कभी-कभी नुकसान में भी रहता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ-कहाँ लाभ उठाया, कहाँ-कहाँ नुकसान भी रहा। तो अस्थिर व्यक्तित्व का पहला लाभ तो उसने ये उठाया कि उसने ट्रंप जी को ये समझाने में सफल रहा कि ईरान आपके लिए भी खतरा है, विश्व के लिए खतरा है और उसका न्यूक बना लेना पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। खैर, अब इसके बाद उन्होंने ईरान को टाइम दिया 60 दिन का कि 60 दिन के अंदर आप हमसे वार्ता कर लीजिए, वरना 61वें दिन हम आप पर हमला कर सकते हैं कभी भी। 60 इज़राइल को क्योंकि अपना उद्देश्य तो रोकना नहीं था, ये सब जानते हैं कि उन्हें परमाणु बम तो बनाना ही था और उन्होंने अमेरिका ने शर्त भी बड़ी कठोर लगाई थी कि अपना सारा इनरिच्ड यूरेनियम आप हमारे हवाले करें या रशिया में जमा करें या कहीं और जमा करें।
अब आप समझिए कौन सा ऐसा स्वाभिमानी देश होगा जो अपना अब तक का बनाया हुआ कोई सामान दूसरे देश को सरेंडर कर देगा। लिहाजा ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 60 दिन पूरे बीत गए। इस बीच 60 दिन दरअसल देखा जाए तो इजराइल को एक समय दिया गया कि आप ईरान पर बहुत तगड़ा हमला करें। ईरान ने इस बीच ईरान में ही अपने जासूस तैयार किए और उन एक ही दिन पहले हमले में न सिर्फ उनके प्रमुख रक्षा गार्डों को मारा, राष्ट्राध्यक्ष वो सेनाध्यक्ष को मारा, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा, 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेनाध्यक्षों को एक दिन में मार गिराया, एक निशाने पर। ऐसा संभव है बगैर घर का वेदी लंका ढाबे के बगैर? तो ईरान में उसके जासूस पहले से बैठे हुए थे। 60 दिन में उसने यही कार्यक्रम किया कि उसने अपने आदमी बैठाल के और ये सब नष्ट कर दिया। 60 दिन के अंदर उसने जो तैयारी की थी वो पहले दिन ही कर दिखाई और ट्रंप जी के मुंह से चाहे धोखे से समझिए या जानबूझ के ट्वीट निकल गया, ही हैज़ डन एक्सलेंट जॉब, एक्सलेंट। जबकि वो ये कह रहे थे मुझसे लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मुझे लड़ाई से कोई मतलब नहीं है और एक तरफ वो कह रहा है ही हैज़ डन दी एक्सलेंट जॉब। खैर, अब मुद्दा ये आया कि इजराइल ने अधिकांश ईरान के परमाणु हिस्से तो नष्ट कर दिए, लेकिन एक उनका जो परमाणु का असली जो जो जहाँ रखे हुए हैं इनरिच्ड यूरेनियम, वो एक पहाड़ के अंदर रखे हुए हैं जो कि 90 मीटर की गहराई में है। वहाँ पे जो ब्लस्टर बम है वो केवल विश्व में अमेरिका के पास है। वो इतना भारी वजन का है, 5000 या 6000 क्विंटल का। उसे उठाना भी एक B2 बमवर्षक ही उसे उठा के ले जा सकता है और स्पीड में काफ़ी ऊंचाई से गिरा सकता है। इजराइल के पास ये क्षमता नहीं। खैर, अमेरिका को जैसे तैसे तैयार किया गया। ट्रंप साहब ने पता किया, लेकिन सबसे पहली बाधा थी असल में हवा ये उड़ गई कि ईरान ने एक शोशा मार दिया। पता नहीं शोशा मारा या सही मारा कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु बम चला देगा। ट्रंप साहब की हकटिया खड़ी हो गई। ट्रंप साहब ने तुरंत मुनीर को सम्मानित करने के लिए अपने यहाँ बुलाया और 5 दिन के लिए रोक रखा। ये रोक रखा इसलिए है कि मुनीर साहब वहीं बैठे रहे। मुनीर को आकर्षण दिया है कि हम आपको इंटेलिजेंस देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ईरान को टैकल करने में आप हमारी मदद करिए। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, उसका कोई अपना लॉजिक, कोई अपना उद्देश्य, कोई कुछ होता नहीं है। वो कभी भी कहीं भी बिक सकता है। मेरा ख्याल है मुनीर बिक चुके हैं और वो जैसा अमेरिका कहेगा वैसा ही फ़िलहाल करेंगे। जब कोई उससे अच्छा कोई स्वार्थ मिल जाएगा तो उधर चले जाएंगे। बहरहाल वो ईरान के लिए कुछ मेहनत करने वाले नहीं है, ना ईरान के लिए वो कोई बम तो बहुत बड़ी बात है, पटाखा भी दागने वाले नहीं है। लेकिन खैर, अमेरिका ज़्यादा सेफ्टी दिखा रहा है और वो मुनीर जी को रोके हुए हैं। बहुत से लोग परेशान हैं। या पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही कि मुनीर जी वहाँ पे दावत क्यों खा रहे हैं। दरअसल वो अमेरिका ने उनको इसलिए रोक रखा है कि ईरान के मामले में पाकिस्तान एक तरफ बैठा रहे। हालांकि बाद में संभावना ऐसी भी हो सकती है कि इजराइल पाकिस्तान से भी कहने लगे कि आप भी अपने परमाणु बम सरेंडर करिए। खैर, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी फ़िलहाल पहले ईरान पे चलते हैं। अब आखिरी समय में अमेरिका कुछ सोच विचार में पड़ गया है कि क्लस्टर बम 100% नष्ट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर एक बम से 60 फीट तक गिरता है, जबकि वो 60 मीटर तक गहरा गड्ढा वो खोद सकता है, फिर ब्लास्ट होता है। वो बताते हैं 30 मीटर तक ब्लास्ट वो कर सकता है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो दूसरा और तीसरा बम भी गिराना पड़ सकता है सेम प्लेस पर, सेम निशाने पर। तो अमेरिका थोड़ा विचार में है कि जहाँ तक हो सके अगर ईरान को फिर झुकाया जा सके। काफ़ी नुकसान ईरान करा ही लिया है और थर्ड मिसाइल से वो ईरान के हमलों की इजराइल की रक्षा भी कर रहा है। तो उसने 14 दिन का समय और लिया है, 2 हफ्तों का। तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने आपको पोजीशन बताई और मैं आपको बताता चलूँगा आगे और क्या होता है।
ये प्रोग्राम देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा?